और वहीं साध्वी हर्षानंद गिरी एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर चर्चा में। उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांवड़ उठाने की परंपरा भगवान परशुराम और रावण से जुड़ी मानी जाती है, लेकिन अब यात्रा का स्वरूप बदल रहा है। साध्वी ने डीजे, झांकियों, शराब और नशे के इस्तेमाल पर भी सवाल खड़े किए हैं। और चलिए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खुद साध्वी हर्षानंद गिरी जी जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हर्षा जी, आपसे इसी सवाल के साथ शुरुआत करते हुए, मैंने आपका वीडियो देखा और जिस तरीके से आप यहाँ पर उस वीडियो में जिक्र कर रही थी कि एक खास जो वर्ग है वो इस तरीके से हुड़दंग करता है और जो एक पुरानी परंपरा थी कांवड़ की, कहीं ना कहीं वो अब धुंधली होती जा रही है, नहीं दिखती है। एक बार फिर से हमारे चैनल के माध्यम से आप बताइएगा आप क्या कहना चाह रही थी और उसके पीछे का तर्क क्या है। सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद कि ये बात समझने की कोशिश की कि जो बयान मैंने दिया है या जो बात मैंने वीडियो के माध्यम से रखी है वो सब शिव भक्तों के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे शिव भक्त भी देखे हैं जिनके बीच में अभी यात्रा पूरी करके आई हूँ। आपको पता है, जब मैंने उत्तराखंड में रहना शुरू किया था, जब मैं अपने एंकरिंग से ब्रेक लेके उत्तराखंड में आई, मैंने साधना शुरू की, उस समय उससे पहले, क्योंकि मैं मुंबई दिल्ली रहती थी, मुझे कांवड़ यात्रा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो जब मैं उत्तराखंड में रही तब मैंने कांवड़ यात्रा देखना शुरू की, लेकिन देखने के साथ साथ मैंने उसके हालातों पे भी चिंतन करना शुरू किया कि ये कैसी भक्ति है कि भक्ति में अगर 100 लोग हैं तो उनमें से 20-30 ऐसे लोग भी हैं जो पूरी व्यवस्थाओं को तहस नहस कर देते हैं, जिनकी वजह से बाकी जो 70 लोग हैं वो भी परेशान होते हैं, जिनकी वजह से रहवासी भी परेशान हो रहे हैं, जिनकी वजह से पुलिस व्यवस्था भी चरमरा रही है। ये कैसे लोग हैं और ये कैसी कांवड़ यात्रा है, मुझे नहीं समझ में आती थी। लेकिन इस बार जब मैं मध्य प्रदेश की कांवड़ यात्रा में शामिल हुई, उसका हिस्सा बनी, तो मुझे पता चला कि कांवड़ जो है वो कोई प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा नहीं है। कांवड़ जो है वो श्रद्धा, भाव, भक्ति का विषय है, जिसे इंसान अपनी खुशी से ले जाता है। भोले भक्त अपनी खुशी से ले जाते हैं, जो नशे से बहुत दूर होती है, जो शांति से चलती है, जो महादेव के जाप और जयकारे से चलती है। लेकिन फिर हाल ही में सोशल मीडिया पे आपने भी, क्योंकि आप मीडिया से हैं, आप बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कुछ जो युवा हैं, मैं कहूंगी कि अगर जैसे अभी एक आंकड़ा मेरे सामने आया कि लगभग 7-8 करोड़ जो भोले भक्त हैं वो उन्होंने अपनी कांवड़ यात्रा पूरी की है हरिद्वार से। 7-8 करोड़ का आंकड़ा मेरे पास आया। तो उसमें से मुझे लगता है कि 7-8 करोड़ में से 2-4 हजार ऐसे होंगे जिन्होंने माहौल को दूषित करने का प्रयास किया है। अब वो कैसे किया? वो सड़क किनारे बैठ के, मैंने अभी हाल ही में अभी जस्ट एक वीडियो पोस्ट किया है कि वो सड़क किनारे बैठ के मदरा का सेवन कर रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, ये मदरा की शॉप पे, वहां पे दुकानों पे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। वो अश्लील हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। वो पुलिस को भी दुखी कर रहे हैं। वो बाकी जो श्रद्धालु हैं, जो सही मायने में श्रद्धालु हैं, वो उनको भी परेशान कर रहे हैं। वो भी उन नशेड़ियों से परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे जो दूषित लोग हैं, जिन्हें हम कालनेमी बोले या जो भी बोले, ऐसे लोगों पे सख्त कार्यवाही करने की जरूरत है, क्योंकि सनातन जो धर्म है वो एक तो बहुत गूढ़ धर्म है, ठीक है, और जो कांवड़ प्रथा है वो खुद में बहुत पवित्र, बहुत भक्तिमय प्रथा है। वो कैसी प्रथा है, कैसे होना चाहिए, मुझे लगता है कि अब वो सही मायने में उसकी सूरत दिखाने की जरूरत है, ताकि विश्व में एक संदेश जाए कि कांवड़ प्रथा वो नहीं है जो अब कुछ लोग, चंद लोगों की वजह से दूषित हो रही। कांवड़ प्रथा वो है जो हमारे भगवान परशुराम और रावण जी ने शुरू की थी। वो अब बताने और दिखाने की जरूरत है। बिल्कुल। और चूंकि आपने ये भी उस वीडियो में जिक्र किया था कि जैसे हमारे जो देवी देवताएं हैं उनके वेशभूषा में अश्लील डांस किया जाता है, डीजे बजाया जाता है, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो हमारे धर्म का, कहीं ना कहीं हमारे धर्म के लोग ही मजाक उड़ा रहे हैं। सही बात है। देखिए, अभी ना एक मैं भी कई कार्यक्रमों में जाती हूँ, एक प्रथा चल रही
है, लेकिन अभी जो हाल ही में कांवड़ यात्रा के दौरान और ये मुजफ्फरनगर और मेरठ के आसपास जो झांकियां निकली, उनमें जिन कलाकारों को बुलाया गया था भगवान की वेशभूषा में, उनसे डांस करवाया गया, वहां तक चलो फिर भी ठीक था। लेकिन डांस जिस लेवल का हुआ है, जिस लेवल की अश्लीलता डांस उन्होंने किया है, गाड़ियों पे चढ़ के जो इशारे किए हैं वो सब किया है, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हम अपने ही धर्म को दूषित कर रहे हैं। हम लोगों को मौका दे रहे हैं अपने धर्म पे उंगली उठाने का, जो सरासर गलत है। और इन चीजों पे ना तुरंत के तुरंत रोक लगनी चाहिए, वरना कहते हैं ना कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो हम किसी से क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले उन चीजों पे कार्यवाही करने की जरूरत है। और सनातन धर्मियों को क्या बोलते हैं, सनातनी जितने भी लोग हैं उनको भी ये जिम्मेदारी लेना चाहिए कि आपकी वजह से गंगा मैया दूषित ना हो। जिस हर की पौड़ी पे आप जाते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, आप जाते हैं पितरों की मुक्ति के लिए, वहां पे आप कितना हजारों क्विंटल तो कचरा छोड़ के आ रहे हैं स्नान के बहाने, डुबकी के बहाने। उसके बाद बोतल में वहां पे यूरिन भरी हुई कितनी सैकड़ों बोतलें मिली हैं। उसके बाद भगवान की वेशभूषा में इस तरह के कलाकार अभद्र डांस करते हुए पाए जा रहे हैं। उसके बाद नशे करते हुए जो कुछ चंद कावड़िए हैं वो रोड साइड बैठ के नशा कर रहे हैं। इन सब चीजों पे रोकथाम की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, एक और सवाल इससे जुड़ा होगा मेरा कि आप सरकार से भी कई मांगे कर रही थी कि सरकार को इन मुद्दों को लेकर सख्त होना चाहिए, एक बार दोहराएंगी? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो ये जो बड़े बड़े डीजे निकलते हैं और उन डीजों पे जो अभद्र गाने बजते हैं, मतलब भोले बाबा के नाम पे, माँ पार्वती के नाम पे जो गाने बनाए जा रहे हैं ना, जैसे वो हमारे लंगोटिया दोस्त हों और हम उनके लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसे डीजे पे रोक लगना चाहिए। दूसरी चीज, जो बड़ी बड़ी ये झांकियां निकल रही हैं और उनमें ये जो अश्लील डांस हो रहे हैं, इन सब पे रोक लगाना चाहिए। उसके बाद जो भी नशे करते हुए जो चंद कावड़ियों के बीच जो चंद ऐसे मुखौटे पहन के लोग घुस जाते हैं और कावड़ियों को बदनाम करते हैं, वो कहीं भी नशे करते हुए मिले या पुलिस व्यवस्था को खराब करते हुए मिले, उन्हें तुरंत सजा देनी चाहिए। इन चीजों पे तुरंत एक्शन लेने की अब मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन आपको नहीं लगता हर्षा जी कि मैं आपकी बात समझ रही हूं कि कुछ ऐसे, जैसे आपने बोला कि करोड़ों में 2-3 हजार ऐसे होंगे जो कि इस तरीके का कृत्य करते हैं, ये माना जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मौलाना की मैं बात कर रही हूँ, उनका एक बयान आया है कि सारे कावड़िए आतंकवादी हैं। तो किसी एक गुट को लेकर पूरे कावड़ियों को आतंकवादी कहना, ये तो कहीं से भी जायज नहीं है। देखिए, अब मैं इस पे क्या ही बोलूं। जिनके खुद के क्या बोलते हैं, कौम के, धर्म के 100% लोग आतंकवादी निकलते हैं। आप जब भी किसी आतंकवादी को पकड़ेंगे, उसका नाम पूछेंगे तो आपको उसका धर्म, उसका कौम पता चल जाएगा। वो लोग आज बात कर रहे हैं कि कावड़िए आतंकवादी हैं, तो मुझे लगता है पहले उन्हें अपनी जबान को लगाम देने की जरूरत है कि आप बोल क्या रहे हैं। फिर जब ये बात आती है, आतंकवादियों की बात आती है, तब बोलते हैं अरे आतंकवादी के वजह से आप पूरे मजहब को जज नहीं कर सकते, पूरे मजहब को आप खराब घोषित नहीं कर सकते, पूरे मजहब को आतंकवादी घोषित नहीं कर सकते। आपका ये बोलना होता है। तो आज 7-8 करोड़ के बीच 2-3 हजार जो युवक घुस रहे हो, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो सनातन धर्म के हैं या सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए आए हैं। उसकी वजह से आप सारे कावड़ियों को आतंकवादी घोषित कर रहे हैं। अरे आप हैं क्या? आप हैं क्या? आपका स्तर क्या है जो आप हमारे भोलों के लिए, हमारे कावड़ियों के लिए ऐसा बोलेंगे? तो पहले मुझे लगता है कि मौलाना जी को अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए, उसके बाद ही उन्हें कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि वो चैनल पे आते रहते हैं, तमाम देश उन्हें सुनता है, तो उन्हें अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद हर्षा जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जो आपके विचार हैं हम तक साझा करने के लिए।